और अब एक बड़ी खबर पानीपत से आ रही है, जहां मांगलिक दोष दूर करने के नाम पर छेड़छाड़ हुई है। पंडित पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। बहाने से मां को मंदिर भेजकर छेड़छाड़ की। 2 नवंबर को युवती की शादी होनी है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पंडित 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको भेजा गया है। तो पानीपत के समालखा की रहने वाली एक युवती ने एक पंडित पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र संतेड़ा सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी को शुक्रवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी आरोपी पंडित वीरेंद्र ने तय करवाई थी। 2 नवंबर को शादी होनी है। पंडित वीरेंद्र ने मांगलिक दोष बताया और उसे ठीक करने के लिए बुधवार घर पर हवन करने के लिए आ गया। हवन करने के बाद मां को पूजा का सामान लेकर मंदिर भेज दिया। तब तक वो रसोई में अकेली थी और वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की है इस आरोपी पंडित ने। तो मामला बता रहे हैं आपको पानीपत से, कैसे यहां पर एक शर्मनाक हरकत की है पूजा के नाम पर इस पंडित ने। तो मंगल दोष हटाने के नाम पर इस तथाकथित पंडित की ओर से जो है वो छेड़छाड़ हुई है। इसने बहाना लगाया पूजा करने का और उसके बाद घर जाकर पहले मां को बहाने से भेजा सामान लाने के लिए मंदिर, और उसके बाद जब इस युवती को अकेला पाया तो इसने छेड़छाड़ की कोशिश की है इस युवती के साथ। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है इसको और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको भेज दिया है। और जानकारी हम लेंगे सुमित भारद्वाज से। सुमित, ये पूरा मामला क्या है जहां पर एक अपने आप को पंडित कहने वाला ये व्यक्ति जिसने इस तरह का कृत्य करने की कोशिश किया, क्या जानकारी मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए समालखा चौकी का मामला है। ये समालखा चौकी के अंदर पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि एक पंडित द्वारा जो है गांव की लड़की का रिश्ता जो है वो तय करवाया गया था। 2 नवंबर को लड़की की जो है शादी होनी थी और रिश्ता शादी होने से पहले पंडित ने जो है परिवार वालों को बताया कि लड़की के अंदर जो है मंगल दोष है और इसके मंगल दोष को दूर करना पड़ेगा। जिसके बाद जो है पंडित युवती के घर जाता है और घर जाने के बाद जो है हवन पूजा करता है और उसके बाद उसकी माँ को जो है किसी काम के लिए मंदिर भेज देता है सामान देकर। उसके बाद उसकी माँ मंदिर में पहुंचती है तो लड़की को अकेला पाकर जो है पंडित उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है, उसके साथ दुष्कर्म करने का जो है उसके साथ प्रयास करता है। जबरदस्ती यहाँ पर पंडित द्वारा जो है लड़की के साथ की जाती है, जिसके बाद से उसकी माँ पीछे से आ जाती है और माँ को आने के बाद जो है युवती अपनी पूरी आप बीती बताती है और लड़की जो है उसकी माँ ने बताया कि जिस समय वह घर पहुंची तो लड़की पूरी डरी सहमी हुई थी और पंडित द्वारा उसके साथ जो है जबरदस्ती की जा रही थी। जिसके बाद जो है माँ बेटी शिकायत लेकर समालखा चौकी में पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय द्वारा जब उसे जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं पंडित द्वारा जो है युवती का जो है अकेलेपन का फायदा उठाया गया और मंगल दोष बताकर जो है उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास यहाँ पर पंडित द्वारा किया गया है। ठीक है सुमित, ये बताइए पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई आगे ली जाएगी? और ये जो पंडित जिसने पहले शादी भी तय की थी, जैसे कि खुद युवती की ओर से बताया गया, तो क्या जान पहचान का था, क्या जानकारी इस बारे में? और घर में क्या केवल माँ बेटी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था? बिल्कुल, देखिए पंडित इनका जानकार था, तभी जो है पंडित के द्वारा इस युवती का जो है सोनीपत जिले के गांव में रिश्ता तय करवाया गया था और रिश्ता तय हो गया था। तो तभी पंडित ने उनको बोला था कि मंगल दोष है, मांगलिक दोष दूर करना पड़ेगा, तभी जो है वैवाहिक जीवन जो है इनका वो अच्छा चल पाएगा। और जिस समय पंडित द्वारा हवन किया गया उस समय माँ और बेटी दोनों मकान में अकेली थी। उसके बाद पंडित द्वारा माँ को जो है मंदिर में भेज दिया गया था, जिसके बाद युवती जो है वो लड़की अकेली घर पर बच गई थी और इसी का फायदा उठाकर जो है पंडित द्वारा इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने की कोशिश यहाँ पर की गई और पुलिस द्वारा उसे तुरंत जो है शिकायत मिलते ही पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करते ही उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अब उसे जो है जेल में भेज दिया गया है। तो हालांकि शुरुआत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया, लेकिन अब पुलिस द्वारा जो जिस प्रकार के सबूत और तथ्य पेश किए जाएंगे, पंडित जो है लंबे समय तक जो है जेल के अंदर ही रहने वाला है और अगर बयान बनने रहते हैं तो कहीं ना कहीं सजा भी कठोर यहाँ पर पंडित को मिलने वाली है। चलिए ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद सुमित जानकारी देने के लिए। ये वीरेंद्र पंडित हमारे घर आया था मंगलिक के दोष उतरवाने के लिए। तो इसने कहा कि मंगल दोष उतारना, तो हम अनुमन करवाया। उसके बाद मम्मी मंदिर में
भेज दी इसने। तो फिर मंदिर में भेज दी तो मैं अकेली थी रसोई में, तो उसने मेरे साथ छेड़खानी करी, ज़बरदस्ती करने लगा। ये जी एक पंडित ने रिश्ता करवाया था, तो उसने जो कर मंगली दोष बता दिया। फिर तो मंगली दोष तारने के नागा घर पे आया। तो घर पे आने के बाद घर पे कोई था नहीं, मैं और लड़की थी। तो उसके बाद उसने जो वो करके अमन, तो मैं मंदिर में भेज दी, प्रसाद लेकर से मंदिर में चढ़ा। मैं कहा लड़की को ले जाओ ना, एकली न जाना। तो मैं एकली चली गई। तो मेरे जाने के बाद लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी करी, बहुत ज़्यादा गलत उसका। लड़की के कपड़े कुपड़े उतारे। उसने इस बात का फायदा उठाया कि भाई एकली है, और अपना वह भेज दी अपना, और फिर लड़की को दबाने की कोशिश करी। अगर बताइए मत, नहीं तो तेरे तो मार दूंगा मैं। लड़की इतनी डर गई कि लड़की की जुबान नहीं पटी, बहुत ज़बरदस्ती जाकर पूछा जी, लड़की ने सारी बात बताई। हाँ, एक लड़की ने शिकायत दी थी कल। उस शिकायत पे FIR दर्ज करके जो आरोपी है वीरेंद्र सिंह रहने वाला है, उसको सामने तफ्तीश करने के लिए बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो उसके खिलाफ एविडेंस आने पर हमने अरेस्ट कर लिया उसको, और आज कोर्ट में उसको पेश कर दिया। ये मांगलिक दोष होता है, मांगलिक दोष उतारने के लिए पंडित को बुलाया गया था। तो घर में वो अकेली थी, अकेली होने की वजह से खबर फरीदाबाद